हाय एवरीवन, कोड एंड लर्न विद मोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 5 के अंदर हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, जिसके अंदर कुछ हम टाइप्स रखे हुए, जैसे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होते हैं, स्विच केसेस क्या होते हैं, लूप्स। ये हर एक चीज का सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे, इसका डेफिनेशन समझेंगे कि ये चीज आपका होते क्या है, एंड उसका हम लोग वीएस कोड के थ्रू कोड करके देखेंगे कि लूप्स आपका कैसे वर्क करता है, इफ एल्स का यहाँ पे यूज होता है, स्विच केस का कैसे यूज होता है, एंड कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आज हम हर एक चीज का यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्राम में, और समझेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, जो कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में लूप्स का यूज कैसे करते हैं, इफ एल्स का यूज कैसे होता है, स्विच केस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे। यहां पे क्या फर्स्ट है आपका कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपका क्या होता है। तो नेम से ही पता चल रहा है कोई भी सिचुएशंस को हैंडल करना, मतलब कंट्रोल करना, यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। जब प्रोग्राम हम टाइप करते हैं, रन करते हैं, तो उसमें एग्जीक्यूट होते वक्त जो कंट्रोल स्टेटमेंट आपका वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए आप कंट्रोल स्टेटमेंट का हम लोग यूज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल मतलब क्या होता है, जो आपके पास कंडीशंस रहेंगे, नेम से ही पता चला है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। यहां पे जो आपका थ्योरी दिया गया है, दिस स्टेटमेंट्स मेक्स डिसीजन। जो ये स्टेटमेंट्स है वो आपका डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन लेते हैं कि कोई जो आपका सेंटेंस दिया गया ट्रू है या फॉल्स है, कोई भी नंबर हम प्रिंट करवा रहे हैं वो आपका ऑड है या फिर इवन है, तो वहां पे हम लोग कंडीशंस का यूज करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही होता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। हम इसका प्रोग्राम करके देखेंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब यहां पे देखिए कि फर्स्ट है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो यहां पे है एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। कोई भी आपका कंडीशंस दिया गया है, उसको चेक करना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम एग्जांपल लिए है कि किसी पर्सन्स का एज, एनी पर्सन्स का एज जो है आपका 20 ईयर्स है, और चेकिंग करना है हमको कि वो इंसान आपका वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो हमारे इंडिया में वोटिंग सिस्टम होता है पॉलिटिकल के अंदर, तो उसमें चेक करना है कि आपका वो एलिजिबल है या नहीं। तो जो इंटीजर्स एज लेंगे हम, वो 20 ईयर्स लिए है, और यहाँ पे कंडीशंस, इफ कंडीशंस यहाँ पे लगाया है कि एज जो है आपका वो 18 टू ग्रेटर एरिया, तो 18 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हमें प्रिंट हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन मैंने तो ये आपको बस डिस्प्ले पे बताया। अब इस चीज को हम करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं, कि आपका जो हम किसी का एज लिए है उसका एज आपका 18 मतलब 20 एज है, तो वो आपका वोटिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं एलिजिबल है। तो हम चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है ये सक्सेस हो रहा है नहीं, और इसके थ्रू हम समझेंगे कि आपका जो 20 एज लिया गया है वो आपका एलिजिबल वोटिंग के लिए है या फिर नहीं है। अब यहां से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम इफ एल्स का बनाया है कंडीशन चेक करने के लिए कि वोटिंग सिस्टम जैसे मान लीजिए है, तो आपका किसी भी रेंडमली पर्सन का एज आपका 20 है, तो वो आपका वोटिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो यहां से हम बनाते हैं, इसको मैं एक बार जूम कर देता हूं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। अब यहां पे सबसे पहले हम इंटीजर एज सी आउट, मान लीजिए किसी का एंटर एज करते हैं। क्योंकि अगर हम 20 लेते तो सिर्फ 20 का पता कर पाते, या तो हमें दोनों कंडीशन चेक करना है। किसी का मान लीजिए 17 एज है, तो यहाँ पे जैसे भी इनपुट वैल्यू देते रहेंगे उसी हिसाब से आपका आउटपुट वैल्यू आता रहेगा, वहां पे पता चलता रहेगा कि आपको वोटिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे एंटर एज, एंटर योर एज। ठीक है, अब यहां पे इनपुट एज हो गया। अब यहां से हम कंडीशंस लगाएंगे ये कि एज जो है आपका, एज वो है आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 18। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो जो यहां पे आपका, इसको हम फंक्शन ओपन करेंगे, तो ये जो आपका प्रिंट हो जाएगा क्या, किसी भी पर्सन का जो है 18 से ज्यादा एज है तो इक्वल टू 18 के, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा आपका कि दिस इज एलिजिबल टू वोट।
एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो इफ का यूज पता चला कि यहाँ पे कि कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इफ मतलब अगर किसी भी पर्सन का एज है आपका 18 से ग्रेटर या तो 18 के इक्वल है तो वो पर्सन आपका वोटिंग के लिए एलिजिबल है। इफ का यूज हम वहां पे किए, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एल्स का यूज यहां पे करते हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो सी आउट में प्रिंट करेंगे, पता है क्या, कि दिस इज नॉट एलिजिबल टू वोट, दिस इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यही आपका कंडीशन है। और लास्ट में हमें क्या कर देंगे, रिटर्न 0। ओके, अब इस चीज को रन करके देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया वो आपका रन हो रहा है या नहीं। अब यहां से हम रन पे क्लिक करते, जैसे रन पे यहां पे क्लिक किए तो आउटपुट आपका नीचे में आया। एक मिनट, इसको हम डाउन कर देते हैं। अब देखिए यहां पे जो आउटपुट है, रन करते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर करते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। यहां पे क्या करें, एंटर योर एज। मान लीजिए हम एज किसी का लेते 25 एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आपका कि यू आर एलिजिबल टू वोट। मतलब किसी भी पर्सन का आपका 25 एज है तो वो वोटिंग के लिए आपका एलिजिबल है। लेकिन इसके फिर से एक और रन करते हैं, 1 सेकेंड। एंड यहां पे आ रहा है कि एंटर योर एज। तो जैसे मैं किसी का एज ले रहा हूं 17 एज, तो यहां पे क्या है कि यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब आपको जो मैंने लॉजिक यहां पे अप्लाई किया है वो समझ में आ गया होगा कि जो मैंने यहां पे लॉजिक यूज किया है कि किसी भी पर्सन का एज अगर आपका 18 के इक्वल है तो 18 से ग्रेटर है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है। अगर उसका उससे कम है तो यहां पे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, मतलब आप वोट नहीं दे सकते हो। तो यही पूरा प्रोसेस आपका कोडिंग की हेल्प से किसी भी ऐप के थ्रू में चलता है, किसी भी ऐप में चलता है, ताकि हम पता कर पाते हैं कि ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, बहुत सारी चीज होता है जो आपका ग्रेटर देन 18 एज के बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपका बनता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हम लोग करते हैं। तो वहां पे इस सिस्टम का जो अप्लाई होता है किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पे, जब हम आधार कार्ड का जो डेट होता है वो डेट हम देते हैं, तो जैसे ही आपका 18 से प्लस है तो वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं उस एज को, अगर उससे कम है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जो ये प्रोसेस लगा यही प्रोसेस वहां पे भी यूज होता है। बात समझ में आई? तो मैंने आपको इफ एल्स का यूज कैसे होता है यहां पे हम आपको बता दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। एक मिनट, नेक्स्ट आपका स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस मींस पता होगा आपका, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्विच मींस क्या होता है कि हम ऑलरेडी यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहां से हमें सेकंड जगह जाना है, दूसरे जगह पे जाना है, तो यहां से हम वहां चले गए, तो बीच का जो प्रोसेस हुआ मतलब हम स्विच किए, इस पर प्लेस से हम अनदर प्लेस पे चले गए, तो वो चीज आपका स्विच हुआ। उसी हिसाब से जो आपका हम कैलेंडर बनाते हैं या फिर कुछ भी डेट्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं या फिर कोई डे को कैलकुलेट करते हैं, तो हम स्विच का यूज करते हैं कि ट्यूसडे में इतना लिस्टिंग है, थर्सडे में इतना लिस्टिंग है, वेडनेसडे में इतना लिस्टिंग है, संडे में इतना लिस्टिंग है। तो आपका क्या है कि वहां पे लिस्टिंग अलग अलग होता है। तो मैंने ऐसे तो रैंडमली आपको ऐसे ही बता दिया है, लेकिन वहां पे होता है क्या है कि हमें ब्रेक का यूज वहां पे करते हैं। मतलब ब्रेक का जो यूज होता है वही इसी को बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट आपका यूज होता है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या है कि यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी चॉइसेस, ठीक है, जैसे यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी चॉइसेस। अगर हम एक ऑप्शन को जैसे ब्रेक का यूज करते हैं तो इस ब्रेक का यूज कर करके हम बहुत सारे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम बहुत सारे ऑप्शंस पे स्विच कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है, मान लीजिए इंट डे 3 हमें स्विच करना है डे 3 पे, ठीक है। तो केस 1 में डे जो होगा आपका मंडे है, डे 2 में क्या आपका ट्यूसडे है, एंड डे 3 में क्या आपका वेंसडे है। लेकिन डे 4 में अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है और डे 3 में वेंसडे है, हमें स्विच करना है डे 3 पे, तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा कि डे 3 में हमारा क्या है
कि वेंसडे है, लेकिन डे 3 के जगह पे अगर आपका कुछ भी नहीं रहता तो वहां पे हमें क्या डिफॉल्ट प्रिंट करवाएंगे हम लोग, इनवैलिड। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, इनवैलिड। तो उसी चीज का यहाँ पे हम यूज करेंगे और बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम समझेंगे कि प्रोग्राम के हेल्प से हम कैसे स्विच केस का स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कि अगर हम मंडे पे है तो हम ट्यूसडे पे कैसे जाएंगे, ट्यूसडे से डायरेक्ट हम संडे के पास कैसे जाएंगे। तो इस चीज का यूज करके हम अभी समझेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम जो है आपका ये कैसे वर्क आपका करता है। अब हम इसका प्रोग्राम यहां पे करके देखते, देखिए ठीक है। इसको यहां से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद जैसे ही यहां पे हम इंट एज लिए थे तो यहां पे हमें लेना है इंट डे, ठीक है, इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पे स्विच का हम यूज करेंगे, स्विच में लेंगे डे, स्विच में डे लिए एंड डे के बाद यहां पे हम केस बनाएंगे, केस, ठीक है, केस 1। हम केस 1 यहां पे बनाए। अब केस 1 बनाने के बाद यहां पे लेंगे केस 1, ठीक है, केस 1 बनाए। इसमें हम आउटपुट लेंगे सी आउट में हम लेंगे कि मंडे, सी आउट में मंडे, ओके। फिर इसको इसको कर देंगे ब्रेक। देन केस 2 बनाएंगे, फिर से सी आउट, सी आउट किए और सी आउट में यहां पे लिखे टी ट्यूजडे, ठीक है। फिर से ब्रेक का यूज किए, ब्रेक, देन रिपीट केस 3। चाहे तो इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं यहां से ताकि मेरा टाइम क्या हो, सेव हो। अब यहां पे केस 3, ठीक है। इतना करने के बाद जो इतना प्रिंट हुआ आपका, तो फिर हम एक डिफॉल्ट प्रिंट करेंगे, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है। सी आउट करेंगे आपका इनवैलिड डे। अगर मान लीजिए हमें स्विच करना है 4 पे, 4 यहां पे है ही नहीं, हम इनपुट 4 में लिए ही नहीं है, तो ऑलरेडी इनवैलिड डे प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब रन करके देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया वो आपका रन हो रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब रन कर रहा है, यहां से देखिए रन पे क्लिक किए, ठीक है। अब देखेंगे प्रोग्राम रन हो रहा है। तो यहां पे क्या है कि डे 3 पे आपका वेंसडे प्रिंट होके आ रहा है। क्या प्रिंट होके आ रहा है? वेंसडे। अब हम इसी में चेंज करके देख रहे हैं, जैसे यहां पे थोड़ा बड़ा कर देते ताकि समझ में आप लोग को। अब यहां पे जो है डे 3 की जगह हम डे 2 प्रिंट दे देते हैं। तो अब 2 में देखते हैं सेव करके एंड देन रन करके। तो डे 2 में क्या प्रिंट हो रहा है आपका? यहां पे ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है ना। अब जैसे हम 3 तक लिए हुए हैं, 3 केस बनाए हुए हैं और हम यहां पे 4 इनपुट्स ले लेते हैं इंटीजर्स। अब रन करके देख रहे हैं यहां पे, तो ये क्या आ रहा है, यहां पे इनवैलिड डे प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो है आपका इनवैलिड डे प्रिंट हो रहा है। तो लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक ऐसा लग रहा है जो कि यहाँ पे इनवैलिड डे भी प्रिंट हो जाता है। हम जो वैल्यू ले रहे हैं वहां पे डे प्रिंट है तो वो आ रहा है। तो इसी का यूज हम लोग बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है कि डे को स्विच करना है, मंडे से ट्यूसडे पे जाना है, ट्यूसडे से वेंसडे पे जाना है, वेंसडे से डायरेक्टली हमें संडे पे जाना है, तो हम इसका यूज करते हैं। सो यही था आपका स्विच स्टेटमेंट का यूज हम कैसे किए। आप लोगों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से VS कोड पे करके कोडिंग के सहित मैंने बता दिया है, ताकि जो आप लोग की डाउट्स है वो क्लियर रहे और आप लोग भी VS कोड के थ्रू इस चीज को सॉल्व कर पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है। हाँ,
अब यहाँ पे आ रहे लूप्स पढ़ेंगे हम। लूप्स क्या होता है कि यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम, किसी भी कोड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए लूप्स, अगर लूप्स का यूज नहीं करते हैं तो हमें बार बार हमें उस चीज को राइट करना पड़ेगा। कोई भी चीज को हमें 1000 टाइम्स हमें स्टार प्रिंट करना है, 1000 टाइम्स किसी का नेम प्रिंट करना है, तो वहां पे हमें लूप्स का यूज नहीं करेंगे तो बार बार हमें 1000 टाइम उस चीज को सी आउट्स में प्रिंट करना होगा। लेकिन लूप्स का यूज करते हैं बस एक लाइंस में हम 1000 टाइम प्रिंट कर सकते हैं। सो यही होता है लूप्स की, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स हम लोग किसी भी कोड को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक लास्ट है, सॉरी, टाइप्स ऑफ लूप्स। टाइप्स ऑफ लूप समझेंगे कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट है आपका फॉर लूप, सेकंड है आपका व्हाइल लूप एंड थर्ड है आपका डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये है आपका टाइप्स ऑफ लूप। हम प्रोग्राम एक लूप्स का एक प्रोग्राम करके देख रहे हैं जिसमें हम फॉर लूप का भी यूज करेंगे, व्हाइल लूप का भी यूज करेंगे एंड डू व्हाइल लूप का भी हम यूज करेंगे, ताकि जो आपकी डाउट्स है वो आप समझ में आ जाए। तो चलिए एक लूप के ऊपर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं VS कोड में, ताकि जो समझ में आप लोग को आ जाए। अब हम एक फॉर लूप का प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि 1 से लेकर के हमें 5 तक या 10 तक कोई भी नंबर्स को प्रिंट करना है, तो हमें बार बार प्रिंट करने के लिए हम 1 बाय 1 करके राइट करेंगे। लेकिन लूप का यूज करके हम एक ही बार में एक कंसेप्ट यूज करेंगे फॉर लूप, और डायरेक्टली आपका लूप का यूज यहां पे हो जाएगा। आप लोग सी लैंग्वेज अगर नहीं पढ़े लूप्स क्या होता है तो बेहतरीन तरीके से मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के सी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लूप का जो कंसेप्ट है उसको हम यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड इसको किए रिमूव यहां तक, तो जूम आउट कर देते हैं आपके लिए ताकि समझ में आए। इंट ले लिए। अब यहां पे हमें फॉर लूप का यूज करना है, फॉर लूप का। ठीक है, फॉर लूप यहां से इंट आई इंटीजर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1, फिर 1 से, ठीक है, अब जो आई है आपका, एक मिनट प्रॉब्लम आ रही है कीबोर्ड थोड़ा सा, अब आई इक्वल टू 5 तक हमें प्रिंट करना है, मान लीजिए 10 तक ही प्रिंट करना है। ठीक है, 10 तक एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अब इस चीज को रन करके देख रहे कि हमारा प्रोग्राम अब रन हो रहा है नहीं। हमें एक नंबर्स प्रिंट करना है 1 से लेकर के 5 तक, डायरेक्टली नंबर्स को प्रिंट करना है ना, डायरेक्टली नंबर्स को प्रिंट करना है 1 to 5 या सॉरी 1 to 10, जितना भी यहाँ पे नंबर्स ले सकते हैं। अब इस चीज को देख रहे हैं कि प्रोग्राम हमारा रन आपका एक्चुअली में हो रहा है नहीं। अब देखते हैं कि जो आउटपुट है हमें प्रिंट मिल रहा है नहीं। अब हम यहाँ पे सी आउट, चूंकि सी आउट आई को प्रिंट करना है, आई इन एल, इन एल। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहां पे प्रिंट आपका नंबर 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज आपका प्रिंट यहां पे हो चुका है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 था तो हम यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, 0 से मतलब प्रिंट होगा आपका। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे 25 दे देते हैं, सेव किए, रन कर दिए। अब देखिए आपका जो यहाँ पे वैल्यू आया वो 0 to 1 to 3 to 25 तक आपका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सो यही है आपका फॉर लूप। फॉर लूप का यूज क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो होता है आपका, वो कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं और यहाँ पे उस चीज को प्रिंट कर सकते हैं कि डायरेक्टली सॉर्ट करता है भी कोई भी काम को आपका, जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, कोई भी नंबर्स को प्रिंट करना है, कोई भी चीज को प्रिंट आउट करना है, तो हम यहां से इस चीज को यूज कर सकते हैं फॉर लूप का। अब समझते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। अब आपका व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप समझेंगे। अब व्हाइल लूप के ऊपर एक प्रोग्राम करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप जो होता है उसमें व्हाइल लूप का यूज हम लोग कंडीशंस और वैल्यू को पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर इसमें कंडीशंस लगाते हैं। ये कंडीशनल वैल्यू आपका होता है। अब यहाँ पे हमें क्या था कि कोई भी कंडीशंस नहीं था, हम यहाँ से यहाँ तक प्रिंट आउट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे व्हाइल में क्या होता है कंडीशंस होता है। तो इस चीज को यहाँ से हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम इंट इज इक्वल इंट आई, ठीक है, इंट आई यहाँ पे लिए,
एक मिनट, इंट आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां से ले लिए। ये जो इसको हम वैल्यू को यहां पे इनिशियलाइज किए हैं। अब यहां पे हम वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल कंडीशंस यहां पर ये देंगे कि आई जो है आपका वो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है, मतलब जो आई से बड़ा रहेगा, आई से बड़ा है 5 एंड इक्वल टू, बात समझ में आया। यहां पे हम कंडीशंस दिए हैं। अब कंडीशंस के बाद हम सी डिस्प्ले पे हमें क्या प्रिंट करना है, सॉरी, सी आउट, इन एल, ओके। इंक्रीमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न इंक्रीमेंट का यूज करें। अब प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि जो मैंने यहां पे कंडीशंस अप्लाई की है वो प्रिंट आपका हो रहा है कि नहीं, जैसे हम जैसे हम फोर लूप में प्रिंट किए थे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं यहां से। देखिए जो हमने यहां पे वाइल लूप का यूज किया था, ये वाइल लूप के थ्रू भी हमें यहां पे 5 तक प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे हम 10 लेते हैं, 10 देते हैं, तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि 1 to 10 प्रिंट हो गया है। तो फोर लूप से भी बेटर होता है आपका वाइल लूप। जैसे यहां पे हमने कंडीशंस दिया, जो कंडीशंस है, और प्रिंट आउट आपका हो गया है पूरा। सो दिस इज अ वाइल लूप, एंड हम वाइल लूप भी समझ लिया, फोर लूप भी समझ लेंगे, और एक है लास्ट आपका डू वाइल लूप। फिर ये जो लेक्चर आज हम यहीं पे एंड कर देंगे। अब चलिए समझते हैं। देखिए ये लास्ट है आपका डू वाइल लूप, यहां पे देख सकते हैं। डू वाइल लूप समझेंगे, हमने ऑलरेडी फोर लूप समझ चुके हैं, वाइल लूप समझ चुके हैं, एंड डू वाइल लूप समझेंगे। अब डू वाइल लूप समझते हैं। अब हम डू वाइल लूप का यूज करके करते हैं। थोड़ा सा जूम, इसको ऐसे ही रिमूव करते हैं बस यहां से। अब यहां पे भी ये सेम रहेगा आपका, बस यहां पे डू का यूज किए, एंड यहां पे सी आउट आई इन एल, ओके, ये चीज हो गया। अब यहां से करेंगे क्या, इसके नीचे जैसे हम इंक्रीमेंट का यूज करेंगे। डू एंड डू वाइल लूप सेम ही होता है। अब यहां से वाइल का यूज कि जो है आपका आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 लेने के बाद रिटर्न। अब इसको रन करके देते कि प्रोग्राम आपका रन हो रहा है नहीं। अब रन पे क्लिक किए। अब नीचे में इसका आउटपुट यहां पे आप देख सकते हो कि 1 to 5 जो है ये चीज प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो तो यही होता है आपका डू एंड वाइल लूप का हम यूज किए, डू लूप का यूज किए है, और फोर लूप का यूज किए, वाइल लूप का यूज किए, डू वाइल लूप का यूज किए। ये तीनों लूप का आज यूज करके हम समझ गए हैं, और कंडीशन जो था सारा चेक कर लिए। टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, सबका यूज किया, उसका प्रोग्राम भी मैं भी आपको साथ में करके दिखाया हूं, ताकि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है। और लास्ट में कंक्लूजन है कि कंट्रोल स्टेटमेंट मेक्स प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाते हैं। इससे होता है क्या है कि टाइम कम लगता है, टाइम कम में हम बहुत ज्यादा वर्क कर पाते हैं। सो यही था आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। तो थैंक यू सो मच। आज जो हम किए उसमें प्रोग्राम भी बहुत सारे किए हैं, हर एक चीज का एग्जांपल्स करके देख सॉल्व किए हैं, ताकि जो आप लोग के डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और कल जो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसी कंट्रोल स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट 3 टॉपिक और बचा है वो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल जो आपका हम इस पे जितना भी कुछ पढ़ा चुके हैं आप तक वो इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जिस चीज की आप प्रिपरेशन करते हो उसमें आप सक्सेस जरूर होंगे। सो थैंक यू सो मच।